हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं फैसल, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक के साथ दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो है जो ऑड जॉब्स, जैसा कि जिनको लो प्रोफाइल जॉब समझा जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, और जिनको छोटे काम समझा जाता है कि यार ये जॉब छोटी है और ये बड़ी घटिया जॉब है, और ये जो है ना लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये करूँगा। और यानी कि पाकिस्तान में वो स्टिग्मा है किस्म से कि जैसे कि अगर कोई क्लीनिंग की जॉब करता है, जैसे कि स्वीपर है पाकिस्तान में, तो उसमें जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर स्वीपर को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। और अगर कोई टैक्सी चलाता है तो आप देखें कि वो उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। और अगर कोई प्लम्बर या कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है तो उसकी कोई सोसाइटी में जो है ना, आप देखते हैं पाकिस्तान में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। तो मैं उस बारे में मैं शेयर करूँगा कि जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने देखा कि क्या डिफरेंस है, और इन जॉब्स के बारे में यहाँ पर कैसा तस्वुर है। मैंने उसको जब मैंने एनालाइज करना शुरू किया दोस्तों, कि यहाँ पर जो क्लीनिंग या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन या टैक्सी चलाना या कोई भी जॉब है, उसको मायूब नहीं समझा जाता, और ना ही फैमिली ना सोसाइटी कोई इसके बारे में यानी कि डिस्कशन ही नहीं करता कि यार ये कोई जॉब जो है ना वो लो लेवल की जॉब कर रहा है, कोई इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, या ये क्या कर रहा है हमारा बच्चा, या ये हमारा दोस्त, या कोई आस पास के जो है ना लोग जो उनको रिलेटिव्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे स्टिग्मा है ही नहीं। और ये मैंने इस कदर मुझे चीज़ अच्छी लगी, तो बिल्कुल आम सी बात है। तो मैंने कहा कि यार ये पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में क्यों इसको इतना जो है ना वो घटिया बनाया गया। तो ये मेरा ख्याल, ये जो अप्रोच है ये बड़ी गलत है हमारे मुल्कों के अंदर, जो पाकिस्तान और आसपास के जो कंट्रीज़ हैं। तो मेरे ख़्याल से इसको जो है ना वो तब्दील करने की ज़रूरत है। उसके अंदर जो मेरे दिमाग में जो चीज़ें आई दोस्तों, वो ये चीज़ें आई थी कि जो पैसे मिलते हैं बेसिकली, एक तो ये है कि वेजेस उस पाकिस्तान या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वेजेस काफ़ी कम होते हैं ऐसी जॉब्स के। तो उस वजह से एक तो बुरा समझा जाता है। लेकिन मैंने देखा कि अगर वो वेजेस कम ना भी हों, पैसे ज़्यादा भी कोई कमा रहा हो, फिर भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो ये जो प्रॉब्लम है, आई थिंक ये सोशल जो है एक हमारी सोसाइटी का वहाँ का इशू है, और इस को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जिसकी वजह से ये होता है कि आपकी सोसाइटी के अंदर जो ग्रोथ है वो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अब मैं कहूँ कि अब मतलब मैंने अपने घर में एक दफ़ा जो क्लीनिंग कंपनी उसको कॉल की, तो जो पर्सन मुझे यानी कि कोटेशन देने के लिए आया उन्होंने, तो उसने मुझे आके पर्सन ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, और उसने मुझे बताया यानी कि वो नीचे फ्लोर पे बैठ के उसने बाकायदा अपना पोजीशनिंग उसने बाकायदा मुझे बताया कि यार मैं इस तरीके से जो है ना हम लोग क्लीनिंग करेंगे, ताकि ये है कि आपकी जो है ना वो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिले और आप उससे सेटिस्फाइड हो। पाकिस्तान में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो रिस्पेक्ट दें। और इस हवाले से जो हमारा ख़ास कर पाकिस्तान में, जैसे कि हम मुसलमान हैं मेजॉरिटी, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो है ना जूता खुद से ठीक कर लिया करते थे। और आपने बाकायदा जो लोग को गेस्ट आए, वो हदीस है उसका मफहूम है कि नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने कोई ऐसा गंदगी फैला दी आपके घर में या कोई मॉस्क के किसी हिस्से में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद साफ़ किया उसको। और उस चीज़ का कोई किसी सहाबी को नहीं कहा कि आप साफ़ करें, और इसी से कोई आपने बुरा नहीं मनाया। और इसी तरीके से जो सहाबा की मिसालें हैं, वो हर चीज़ अपने काम खुद करते थे, वो किसी से हेल्प नहीं मांगना चाहते थे, इतने सेल्फ रिलायंट थे, सेल्फ सफिशेंट किस्म के लोग थे, और उसके अलावा उन्होंने इतनी अच्छी उनके अंदर आदत थी। तो ये क्या हुआ कि आज के जो हम जो मुसलमान हैं वो इस तरीके हो गए कि जनाब हम इस ज़ात पात में फ़लानी ज़ात के हैं जी, फ़लानी ज़ात जो है वो कमतर होती है, और फ़लाना काम जो है वो कमतर होता है। ये पता नहीं कहाँ से हमारे पिछली नस्लों में, उनके दिमागों में कहाँ से किसने डाल दिया। और अगर ये एग्जिस्ट करता है दोस्तों, तो मेरा मैसेज ये है कि हम जो है इस चीज़ को कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रमोट करना चाहिए अपनी सोसाइटी में, अपने बच्चों को समझाना चाहिए। जैसे यहाँ पे बच्चों को बताया जाता है और वो सिखाया जाता है कि कोई काम जो है वो आपका जो दिल करता है आप करें, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है।
और आप मेहनत कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वो लीगल है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। तो अगर ये लोग अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और तो हम क्यों नहीं सिखा सकते। बीइंग अ मुस्लिम हमारे अंदर तो ये चीज़ बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए कि यार हम किसी को कहें कि जी कोई सफाई करना यानी कि बुरी बात है, या कोई किसी का मसला हल करना, अगर प्लम्बर हैं आप या कोई टैक्सी चला रहे हैं अगर आप, ये कौन सी यानी कि वो एक बुरी इसके अंदर बात है। तो आपके बच्चे दोस्तों अगर बाहर पढ़ रहे हैं, अगर आपके बच्चे बाहर हैं और वो कोई ऐसी जॉब करते हैं जो कि रेस्टोरेंट में काम करते हैं, या एज ए वेटर काम करते हैं, या हाउस कीपिंग में काम करते हैं, या क्लीनिंग करते हैं, तो ये कोई इसमें बुरी बात नहीं है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अपने हाथ से काम करना, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता एज़ लॉन्ग एज़ वो हलाल तरीके से और लीगल तरीके से एक बच्चा काम करके अपनी फ़ीस पे कर रहा है, अपने जो है ना वो एक्सपेंसेस उठा रहा है। काफ़ी टफ़ होता है, मुश्किल होता है, लेकिन उनको इनकरेज करें आप, और उनकी जो है वो ग्रोथ अच्छी होती है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और ये ऐन इस्लाम के मुताबिक है। तो प्लीज़ ये जो एक दोगला किस्म का रवैया है इसको ख़त्म होना चाहिए। हर काम को रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें, और माशरे में जो है ना जिस तरीके से शादियाँ नहीं होती लोगों की कि अगर कोई ऐसा छोटा काम कर रहा होता है, और इतनी छोटी मैंटालिटी होती है लोगों की कि यार ये तो टैक्सी ड्राइवर है, या कोई प्लम्बर है, या इलेक्ट्रिशियन है, या ऐसी कोई बात है। दूसरा ये है कि अगर आपके बच्चे बाहर जाके कोई ऐसे काम कर रहे हैं तो इज़ ब्यूटीफुल। ये तो उनके लिए एक दिल की सफाई, जहन की सफाई, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, और यहाँ पे उस चीज़ को मायूब नहीं समझा जाता, और बिल्कुल सब बराबर रहते हैं। और अगर आप ये सोचें, आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आज सहाबा कराम की हुकूमत हो, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में हुकूमत कर रहे हो, तो वो क्या इस चीज़ को ऐसा ही नहीं करेंगे कि यार अगर कोई भी छोटा काम बड़ा काम नहीं है, कोई भी काम है आप करें, हर इंसान के बराबर वो हक देंगे, हर इंसान को बराबर रिस्पेक्ट देंगे, चाहे वो कुछ भी करता हो, एज लॉन्ग एज कि वो एक कानून नहीं तोड़ रहा। तो ये एक टॉपिक था मेरे जहन में दोस्तों, मैंने कहा कि इस पे बात करूं। तो काश कि पाकिस्तान में ऐसा हो कि जैसा कि यहाँ पर हर काम को एक रिस्पेक्ट, इज़्ज़त दी जाती है, और हमारे मुल्क में भी जो है ना किसी को डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए, किसी छोटे काम, किसी भी ऐसे काम करने के बाद जिनको छोटा समझा जाता है। तो कोई काम छोटा नहीं बड़ा नहीं होता, और इसी वजह से हमारी सोसाइटी की उन कंट्रीज़ में ग्रोथ नहीं होती कि वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते। तो ये इस बात को ज़रूर इस पर तवज्जो दीजिएगा आप। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।